वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। TFL फैमिली डेफिनेटली बस बात की जाए दीपक नाइट्रेट की, तो जी हाँ गाइस, कल हमें दीपक सहित बहुत सारे केमिकल स्टॉक्स में अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। लेकिन यस, आज बहुत सारे स्टॉक्स में थोड़ी रिकवरी देखने को जरूर मिली है। बट इसी बीच में गाइस दीपक नाइट्रेट को लेके यहाँ पे दो बड़ी अपडेट हमें दिखाई पड़ रही है। सबसे पहला गाइस अपडेट इधर पे मॉर्गन स्टैनली ने दीपक नाइट्रेट को अच्छा खासा डाउनग्रेड कर दिया। बट इसी बीच में गाइस देश की सबसे बड़ी निवेशक बात की जाए LIC की, अपने स्टेक को गैस 5% से ऊपर कर लिया। और इस क्वार्टर में गैस LIC ने जिस भाव में माल खरीदा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आने वाले कल में गैस दीपक नाइट्रेट का दिशा क्या हो सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बिकॉज बहुत लोगों ने कल के दिन गैस कमेंट किया था कि दीपक पे और आरती पे कुछ कमेंट्री थे, बिकॉज कल के दिन अच्छी खासी फॉल हमें उन सब शेयरों में देखने को मिली थी। तो फटाफट गैस मेरा इधर पे क्या मानना है दीपक नाइट्रेट को लेके, और LIC का इस स्टेक राइज करने से आने वाले दिनों में प्राइस डायरेक्शन कहाँ पे जा सकता है। और मॉर्गन स्टैनली का गैस अगर बात सही होता है तो ऑफकोर्स क्या दीपक नाइट्रेट के आने वाले दिनों में 1700 के आसपास जाएगा या फिर नहीं, मैं अपनी अनबायस्ड कमेंट्री एज यूजुअल जरूर रखने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ये एक ऐसा शेयर है जहां बहुत लोग काफ़ी फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। बिकॉज बहुत लोगों को बाइंग प्राइस बहुत ही निचले लेवल से, लेकिन बहुत लोगों को बाइंग प्राइस 2400-2500 के लेवल से हमें दिखाई पड़ रहा है। बहुत लोगों ने जब निवेश किया था, एक बार में गैस लास्ट ईयर में निवेश कर दिया था, जिसकी वजह से उनके पास पूंजी या तो ख़त्म हो चुकी है और निवेश करते भी हम उनको फियर लग रहा है कि आने वाले दिनों में फिर से दीपक नाइट्रेट डबल जो पैटर्न है बॉटम का वो फॉर्मेशन देगा या फिर नहीं। तो यस, आज मार्केट में रिकवरी के बाद इसमें 30 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। पिछले एक साल की बात की जाए, लोअर लो गैस जो फॉर्मेशन है दीपक नाइट्रेट में हमें देखने को मिल रही है। गैस इन्वेस्टर्स के वेल्थ को इसने एक साल में ऐसा कोई बड़ा अप्रिशिएट नहीं किया है। ध्यान रखिए दोस्तों, एक ऐसा शेयर है जिसने 5 ईयर्स में अपने निवेशकों को बहुत पैसे बना के दिए। उसके पीछे के रीज़न साफ है, बिकॉज कंपनी गैस अभी भी इस लेवल पे आने के बावजूद भी ह्यूज कैपेक्स कर रही है। और इसके पहले भी गैस जो दीपक नाइट्रेट का फेनोलिक रेवेन्यू था वो बहुत ही कम था, लेकिन जैसे जैसे गैस फिनॉल्स के रिवोल्यूशन में हमें इंडिया का नाम देखने को मिला, दीपक नाइट्रेट ने गैस पूरे इंडिया में सबसे बड़ा खिताब जीत लिया है। इस बीच में कैसा पता है कि बहुत सारे ब्रोकर्स का हमें एक रिपोर्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे ब्रोकर्स कुछ शेयर्स को लेकर काफ़ी बुलिश होते हैं और बहुत सारे ब्रोकर्स काफ़ी बियरिश होते हैं। ब्रोकर्स को कैसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए, लेकिन इसी बीच में वो क्या कमेंट्री दे रहे हैं, कौन कौन से स्टॉक्स को अपग्रेड कर रहे हैं, डाउनग्रेड कर रहे हैं, उनके लॉजिक के अकॉर्डिंग वो थोड़ा देखना बनता है। तो कॉस कैस मॉर्गन स्टैनली की मानी जाए, उनको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस स्पेशलिटी केमिकल आपको बहुत अच्छा ग्रोथ ऑफर कर सकता है। 2025 तक की बात की जाए तो ऑफकोर्स का इस मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो स्पेशलिटी में काम करते हैं, उनको एक शिफ्ट चेन हमें दिखाई पड़ सकता है। इसका मतलब क्या है, चाइना का इस 1+1 पॉलिसी से ऐसे वेरियस स्टॉक में गाइस लास्ट 2-3 साल से अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। बट इधर पे गाइस जो यूरोप का +1 पॉलिसी हमें दिखाई पड़ रहा है गाइस, उसका भी इम्पैक्ट हमें भारतीय शेयर बाजार में बहुत सारे जो हिडन जेम्स है या फिर जो रिनाउंड जेम्स हैं उनके अंदर दिखाई दे सकता है। अगर आप देखें कमेंट्री तो इनकी बहुत ही उम्दा हमें दिखाई पड़ रही है। रही बात पूरे सेक्टर को लेके, लेकिन यस यहाँ पे गए जो मार्जिनल कॉस्ट प्रोडक्शन की बात की जाए, जो कर्व हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ की ऐसी बात है कि उनके ऑफकोर्स डिमांड में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ी। बट पीछे से गैस अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ के जो रॉ मटेरियल हैं वो बहुत सस्ते नहीं हुए हैं। आने वाले कल में उनके कैपेक्स थोड़े से वीक होने की वजह से, जहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने गैस बहुत सारे जगह पे बहुत सारे स्टोर्स को डाउनग्रेड कर दिया है। अगर आप देखें SRF की बात की जाए, टाटा केमिकल्स की बात की जाए, इन्होंने गैस उनको ओवरवेट की रेटिंग दी है। बट यस, दीपक जैसे गैस अच्छे शेयर्स की बात की जाए, आरती की बात की जाए, इन सबको गैस डाउनग्रेड कर दिया है। आरती में गैस आपको अच्छे से पता है कि हमें 4:1 का एग्जीक्यूशन देखने को मिलेगा। अगर आपके पास 4 शेयर हैं उसके अगेंस्ट में गैस एक आरती का फार्मा शेयर्स आपको फ्री में मिलेगा। लेकिन यस, वो रिकॉर्ड डेट कब है, 20 तारीख के लगभग, मैं इसके ऊपर भी कमेंट्री ज़रूर दूंगा। लेकिन यस, दीपक की बात की जाए तो गैस दीपक और आरती को इन्होंने डबल डाउनग्रेड कर दिया है। दीपक की बात की जाए 1700 का लेवल बताया जा रहा है, आरती की बात की जाए 680-670 के आसपास लेवल्स को बताया जा रहा है। तो ऑफकोर्स गैस ऐसा नहीं है कि वो ब्रोकर्स ने रिपोर्ट दे दिया है जिस लेवल का आना तय है। बट यस, इस बात पे ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश से गए सबसे बड़ी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो दीपक में कैसे अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, दो बड़ी अपडेट है और दोनों का इस अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। एक जगह पे अगर आप देखें तो बड़े ब्रोकरेज फर्म ने रिड्यूस तो किया है आउटलुक को, लेकिन दोस्तों जो देश की सबसे बड़ी कंपनी इंश्योरेंस की बात की जाए, निवेशक की बात की जाए, LIC ने दीपक में गैस अपने स्टेक को 5% से ऊपर कर लिया। जहाँ पे गैस 4-5 क्वार्टर पहले LIC का कोई भी इसमें इंटरेस्ट नहीं था। और इसके पहले गैस जब LIC ने अपने इंटरेस्ट को बढ़ाया था उस समय गैस मुझे याद है 1.4% के आसपास स्टेक था। लेकिन डिफरेंट सिनेरियो में गैस हर एक क्वार्टरली अपडेट में LIC ने गैस अपने स्टेक को एक्सपोनेंशियली बढ़ा दिया है। अभी के टाइम अगर आप देखें तो 5% से ऊपर गैस LIC ने इधर पे माल दबोच लिया है। इसी कम्युलेशन के संग अगर आप देखें तो LIC ने गैस जो अपने स्टॉक होल्डिंग पैटर्न में
जो चेंजेस दिखाए हैं दीपक नाइट्रेट में, ये गैस अपने आप में ही इंक्रीज़ हो चुका है कितना, 68,58,414 शेयर्स हो गए हैं, जहाँ पहले कितना था गैस, ऑलमोस्ट 67,88,000 के आसपास हमें दिखाई पड़ रहा था। मतलब गैस ऑलमोस्ट लाखों शेयर्स की ट्रांजेक्शन हमें दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे गैस उनका जो स्टेक था ये पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये पॉइंट की बात की जाए, भाव गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिस भाव पे गैस कोई भी ब्लॉक डील होती है, बल्क डील होती है, परचेज़ किया जाता है स्टेक को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एल को कैसे ऐसा लगता है उनका जो स्टेक राइस हुआ है, ऑफकोर्स क्या जो प्राइस है उनको अनुकूल लग रहा है, इसीलिए कैसे उन्होंने 80,000 से लेके 1 लाख के ऑलमोस्ट जो शेयर से परचेज़ किए हैं। तो जब कैसे एल से बड़ी कंपनी इस पे भरोसा दिखा रही है, और कैसे ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, कोई कंपनी में कैसे एल 5% के आसपास वेटेज रखती है, ये अपने आप में कैसे एक बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ पे कैसे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो आइडिया है वो काफ़ी क्लियर हो जाता है। बिकॉज एल ने कैसे ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ में अपने स्टेक को 1-2% रखा है, बट बहुत गिनी चुनी कंपनी ऐसी है जिनका स्टेक ऐसे एल में 5% 7% के आसपास दिखाई पड़ता है। कैसी एक ऐसी कंपनी जहाँ पे एल ने अपने स्टेक को बढ़ा के सबको चौंका दिए हैं। ये क्लियर हो जाता है कि एल का इस लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा ये किसी को पता नहीं होगा, इसमें आपको हमेशा बताता हूँ। शॉर्ट टर्म गैस अगर आप स्पेकुलेट करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आने वाले कल में गैस दिशा क्या होती है कंपनी की, ये देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज Q2 के नंबर्स आएंगे तो दूध दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इस क्वार्टर में मार्जिन कैसे हैं, टॉप लाइन कैसे हैं, बॉटम लाइन कैसे। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों, जो कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे परफॉर्म करते आ रही है और एक आध बैड क्वार्टर के वजह से अगर उसको डाउनग्रेड किया जा रहा है, तो कॉस कैसे एक अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज एल सब बड़ा फर्म अगर 2074 में माल खरीद रही तो आपका इस बिल्कुल बिना बेचे खरीदना नहीं खरीदना ये आपकी मर्जी की बात है। बट कंपनी की बात की जाए, मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि एक बड़ी कंपनी है और मिड कैप से बड़ी कंपनी अभी के टाइम बनते हुए देखने को मिल रही। ऑलमोस्ट कैस अपने 1 साल के लो के आसपास ही है, 1000 पॉइंट के आसपास डिस्काउंट में अवेलेबल है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जो वैल्यूएशंस हैं ये बहुत डिसेंट है, जिसकी वजह से बड़े बड़े फर्म्स अभी के टाइम इंटरेस्टेड हैं। और लास्ट क्वार्टर में गैस एल के सहित डी के साथ साथ एफ ने भी अपने स्टेक को बढ़ाया था। आर की बात की जाए, ROE की बात की जाए, बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। इसको पसंद करने का सीधा रीज़न यही है। पहले कंपनी की बात की जाए, सोडियम नाइट्रेट के बिजनेस में काम करती थी। और अगर चाइना +1 पॉलिसी की बात की जाए, यूरोप +1 पॉलिसी की बात की जाए, कैप्रोलैक्टम गैस आने वाले कल में बहुत बड़ा डिमांड जोन इमर्ज हो सकता है। बट येस, मार्जिन गैस अगर वीक होते हैं तो थोड़ी पनिशमेंट होगी, बट वो गैस पनिशमेंट टेम्प्रोरी होगी। लॉन्ग टर्म में गैस जहाँ कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है, रही बात इनके प्रॉफिट मार्जिन्स के डिक्लाइन तो हुए हैं, बट प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए वो गैस हमें ऑल टाइम हाई पे दिखाई पड़ते हैं। TTM में गैस अभी तक 999 रुपीज़ इन करोड़ के आसपास आंकड़े दिखाई देते हैं। कंपनी में गैस मुझे कर्ज का बहुत दबाव दिखाई नहीं पड़ता। कंपनी का जो कैपेक्स है 1500 करोड़ के आसपास, इसको लेकर गैस मैंने बहुत बड़ा कमेंट्री दी है। ये सब गैस मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ, क्या मैं इसको प्रमोट करता हूँ? बिल्कुल नहीं। आपको गैस थोड़ा सा बिलीव होना चाहिए कि मार्केट में एक आध स्टॉक नहीं चलते हैं एक आध साल के लिए, इसका मतलब ये नहीं कहानी ख़त्म हो गई। आपको गैस वाइसली सिर्फ मेरी कमेंट्री पर निर्भर नहीं रहना है, अपनी भी रिसर्च करनी है। ऐसा बहुत बार होता भी है जहाँ पे हम लोग कम्प्लीटली फेल भी होते हैं। लेकिन यस, आपको समझ में आना चाहिए कि अपने कोई भंगार स्टॉक नहीं खरीदते हैं और 6 महीना साल भर की परेशानी से गैस अगर आप एग्जिट होने लगेंगे तो मार्केट में गैस आप टिक ही नहीं पाएंगे। सर आप देखें एल का जो इधर पे न्यूज़ हमें देखने को मिल रहा है, तो जिनका जून क्वार्टर तक 4.64 करोड़ के 4.64 के आसपास हमें दिखाई पड़ता था। और मुझे याद है गैस एक समय 1.42 के आसपास ही परसेंटेज थे। बट धीरे धीरे गैस एल ने अपने स्टेक को कंटिन्यूसली बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से गैस जो प्राइस है 2074 ये मुझे ख़राब दिखाई नहीं पड़ते हैं। मार्केट में गैस वीकनेस अगर बनी रहती है, अगर आपको मौका मिलता है स्पेशलिटी केमिकल में गैस, आप इस कंपनी पे फॉर लॉन्ग टर्म निवेश करने का प्लान कर सकते हैं और लिए हुए हैं तो बिना पैनिक किए हुए होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बात तो सोच टेक्निकल चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन की, तो जैसे इसके पहले इसने एक ब्रेकआउट विटनेस किया था। वॉल्यूम्स में भी गैस हमें अच्छी खासी राइस देखने को मिली थी, बट सडन हमें ड्रॉप देखने को मिली। और कल के दिन गैस अच्छी खासी फॉल भी विटनेस होते हुए देखने को मिली थी, जहाँ पे गैस कल के दिन ये स्टॉक मुझे याद है 3.5% के आसपास फॉल भी हुआ था। तो मेरा ऐसा मानना है गैस कि ये जो दूसरों का मूविंग एवरेज है सस्टेन कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं तो निचले भाव मिल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिएगा मॉर्गन स्टैनली क्या बोल रहा है गैस, उस पर कंप्लीटली फॉलो नहीं करना है। हमें गैस देखना है कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, निचले भाव मिले तो एक्मुलेशन का मौका है। लेकिन यस, आने वाले कल में गैस आपके पास ये कंपनी है तो होल्ड करिए। और कम से कम गैस Q2 के नंबर्स के संग जो कमेंट्री आ रही है लेकिन इनके मैनेजमेंट की तरफ से ये भी देखिए, रेंज बाउंड अगर होता भी है और नंबर्स अगर इनलाइन आते हैं आने वाले दिशा में गैस, अगर कमेंट्री सही के साथ गाइडेंस सही होती है तो तेज़ी भी कंटिन्यू हो सकती है। बिकॉज इसमें गैस अगर फायर इंसिडेंट नहीं होता तो स्टॉक इतना डिक्लाइन में नहीं मिलता। यहाँ पे गैस मॉर्गन स्टैनली काफ़ी बुलिश है। तो ऐसा नहीं कि उन सबको छोड़ना, मतलब एकदम
देखना नहीं है, देखना है बट करना गैस हमारी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे गैस दो अलग अलग पक्ष हैं, एक ने डाउनग्रेड किया और दूसरे की बात की जाए जो देश की सबसे बड़ी कंपनी उन्होंने गैस अपने स्टेक को हाईएस्ट एवर कर लिया है। ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत दिखलाता है। तो गैस फर्दर आपकी कोई डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में चाहे ड्रॉप कर सकते हैं। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।